नमस्कार मित्रों। आइए सुनते हैं आज का राष्ट्र चिंतन विचार क्रांति अभियान के सुबह सवेरे कार्यक्रम में। मित्रों, समय का चक्र बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। पर्दों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं पूरे संसार में। बचपन तो मधुर स्वप्न की भांति खेलते खेलते बीत गया, वह कब चला गया पता ही नहीं चला। युवावस्था भी खाने पीने तथा जिम्मेदारी पूरी करने में बीत गई, किंतु यह वृद्धावस्था तो जीवन के लिए अत्यंत कष्टदायक बन गई है। मित्रों, ये केवल एक वृद्ध की समस्या नहीं है। पूरे देश में आज वरिष्ठ नागरिक अर्थात हमारे वृद्धजन इसी तरह तकलीफों से गुजर रहे हैं। यही स्थिति पूरे आज देश में बन गई है। मित्रों, सबकी अलग अलग कहानी है। जिस वृद्ध से भी पूछिए सबकी अलग अलग। एक वृद्ध ने मुझसे कहा, मैंने बचपन से बहुत कष्ट उठाए हैं। मेरे माता पिता नहीं थे। मेरे एक रिश्तेदार ने दया करके मुझे पाला, मेरी शादी की और एक दुकान खुलवा दी। मैंने बहुत परिश्रम करके अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई और जब वह अफसर बन गया तो उसकी शादी एक रईस घर की लड़की से हो गई। अब वह अपनी ससुराल में रहता है। हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखता। हम उसकी पढ़ाई का कर्ज चुका रहे हैं। यह कहकर उसकी आंखें भर आई। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरी कहानी तो इससे भी ज्यादा दुखद है। किसी तरह अपना पेट काटकर मैंने लड़के को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिल गई है, शादी कर दी। पहली दीपावली पर उसे घर बुलाया कि बहू रानी को साथ लेकर घर आए तो कहलवा दिया कि बीमार हूं, नहीं आ सकता। सुनकर मन नहीं माना तो देखने पहुंच गया। देखा तो हाल में शराब के दौर चल रहे हैं। हा हा ही हो रही है। मुझे देखकर बहू रानी ने नौकर को बुलाकर कहा, देख, गांव से कोई नौकर आया है, उसे अपने कमरे में बिठा ले और खाना खिला दे। यह सुनकर मुझे तो चक्कर आ गया। मैं वापस चला आया। एक अन्य व्यक्ति ने दुख भरी कथा सुनाते कहा, मुझे खांसी का रोग है। बहू बेटों ने मेरी खाट बाहर बरामदे में डाल दी है। मेरे खाने के बर्तन अलग है। बस सुबह पार्क में बैठकर मौत का इंतजार कर रहा हूँ। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। मित्रों, आज जो शिशु है वह कल नवयुवक बनेगा और फिर वृद्धावस्था भी आनी ही है। यह स्थिति सभी के साथ आती है। अतः यदि आप स्वयं माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और मित्रों, वृद्धों का सम्मान होना ही चाहिए, किंतु यह तभी संभव है जब बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। यदि बच्चे आज बड़ों का सम्मान नहीं करते तो इसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। आपने पढ़ा है ना रामचरितमानस में, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। आज बच्चों को यह बात कहाँ सिखाई जाती है कि दादा दादी नाना नानी के पैर छुओ। इस समय तो संयुक्त परिवार की प्रथा ही समाप्त हो गई है। इस समय तो बस छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा लगाते हैं और बच्चों को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि दादा दादी की तो बात ही क्या, वे माता पिता का भी सम्मान नहीं करते और भाई बहनें भी आपस में प्यार से नहीं रह सकते। तुम सब कान खोलकर सुन लो मेरे श्रोता साथियों, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। बच्चे जैसा देखते हैं अथवा उन्हें जैसा सिखाया जाता है वैसा करते हैं। हाँ, एक नवयुवक ने अपनी पत्नी के कहने पर अपने पिता को जंगल में ले जाकर मार डाला। ये है आज की स्थिति परिवारों की। और गड्ढे में दबाकर चला गया। उसका पुत्र माता पिता की योजना सुन रहा था। उसने भी बड़े होकर अपने पिता को जंगल में ले जाकर मार डाला और वहीं काट दिया। उसके पुत्र ने भी जब उसी जंगल में जाकर मारने की योजना बनाई तो पिता ने कहा, बेटा, मैंने जो भूल की थी उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। पिता की भांति मैं भी उसी तरह मारा जाऊंगा, परंतु तू इस परंपरा को तोड़ बेटा, नहीं तो यह परंपरा इसी प्रकार चलती रहेगी
और तेरा भी नंबर कुछ दिन बाद आ जाएगा। मैं स्वयं कहीं चला जाता हूँ, पर तू मेरे लिए नहीं तो अपनी भलाई के लिए ऐसा मत कर बेटा। तब उसकी आंखें खुल गई, वह पिता को साथ ले गया। आज अनेक परिवार इसी रूढ़िवादिता के कारण दुर्गति में हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाना बहुत आवश्यक है, और यह सब घर परिवार की पाठशाला में हो सकता है। माता पिता ही यह काम कर सकते हैं, उनके अभिभावक गण ही यह महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। घर में बड़ों के साथ सभ्यता से बात करें तथा पास पड़ोस स्कूल के बच्चों के साथ सद्व्यवहार की शिक्षा दी जाए तो बच्चे उद्दंड नहीं हो सकते। शिक्षकगण भी ध्यान दीजिए इस बात पर। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे किसी के साथ झगड़ा करके आते हैं तो माता पिता अपने बच्चों का पक्ष लेकर लड़ने पहुंच जाते हैं। इससे बच्चे उद्दंड हो जाते हैं और बाद में माता पिता को ही भुगतना पड़ता है इसका फल। इसीलिए हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा विचार क्रांति में कहते हैं कि माता पिता की एक आंख दुलार की तथा एक आंख सुधार की होनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करने वाले स्वयं भी सम्मानित होते हैं। और मित्रों, आप सबने गणेश जी की कथा तो सुनी ही होगी। एक बार सब देवताओं में इस बात पर विवाद हुआ कि सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। यह तय हुआ कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उसी की सर्वप्रथम पूजा की जाए। सब देवता अपने अपने वाहन लेकर चल दिए। गणेश जी का वाहन चूहा था, कैसे परिक्रमा करें। उन्होंने देखा माँ पार्वती व शिव जी एक स्थान पर बैठे हैं, बस जल्दी से उन दोनों की सात परिक्रमा कर डाली और बैठ गए। सब देवता वापस आए तो उन्हें बैठा देखकर कहने लगे, तुम नहीं गए? उन्होंने कहा, मैं तो सात परिक्रमा कर चुका हूँ। माता पृथ्वी तथा पिता आकाश तुल्य होते हैं। मैंने माता पिता दोनों की सात परिक्रमा करके धरती आकाश दोनों की परिक्रमा कर ली है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक कार्य में विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी की पूजा ही पहले की जाती है। इसलिए यदि चाहते हो मित्रों कि बुढ़ापा आराम से बीते तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो। तो मित्रों, और बात करेंगे इस विषय पर। विचार क्रांति में अनेक बार आपसे मुलाकातें होती है और हम अपने चिंतन में बराबर हर विषय पर लगभग चर्चा करते हैं। कभी ज्ञान विज्ञान की, परिवार की, और यही तो चिंतन की धुरी भी होती है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे किसी नई चिंतन के साथ। तब तक के लिए अब आपके मित्र टीकम सी चंद्राकर को दीजिए इजाज़त। मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार।